ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज अगर हम देखें तो मार्केट में एक तरह से यानी कि ब्लड बात रहा, मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करती रही स्टार्टिंग ही से, और फिर हमने देखा कि तकरीबन मार्केट में 395 पॉइंट नेगेटिव गई मार्केट, और 329 पॉइंट के साथ देखा जाए तो 40,838 के करीब मार्केट क्लोज रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 150 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 196 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। आज मार्केट के परफॉर्म ना करने की वजह क्या थी? आज मार्केट का मसला क्या था? आज मार्केट का मसला ये था कि कल जो टी बिल के ऑप्शंस हुए थे वो हायर साइड पे हुए, 20% के अराउंड हुए, जिससे साफ ये जाहिर होता है कि अब जो स्टेट बैंक है इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। आज के दिन रूमर्स थी मार्केट के अंदर कि किसी भी टाइम इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा और 2 से 3% इंटरेस्ट रेट यानी कि मार्केट में बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि IMF की भी यानी कि यही शराइत है कि आप इंटरेस्ट रेट को यानी कि बढ़ाएं और यानी कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करें। आज सारा दिन ये चीज चलती रही, जिसके ऊपर मार्केट परफॉर्म करते हुए नजर नहीं है। लेकिन हमने ये देखा कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स में गिरावट भी नहीं थी, उन स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग थी जो बहुत ज्यादा बढ़ भी गए थे। लेकिन कुछ स्टॉक्स में हमने देखा कि कुछ रिकवरी भी रही, क्योंकि आज कुछ रिजल्ट भी थे और आज काफी सारी चीजें भी थी, जिसके अगर देखें तो रिजल्ट भी बहुत आउटस्टैंडिंग रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, टॉप डिक्लाइनर्स, आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। ये टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स और ये टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर रिजल्ट के ऊपर अगर हम कुछ नजर डालें तो आज के दिन में अगर देखा जाए तो कैपको का बेहतरीन यानी कि रिजल्ट रहा। कैपको में अगर देखा जाए तो कैपको ने अनाउंस किया 3.5 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा भी रिजल्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें हाइनून लेबोरेटरी का यानी कि रिजल्ट रहा 59 रुपए की EPS और 10% बोनस और 20 रुपए कैश डिविडेंड दिया। जबकि अगर हम देखें पायनियर सीमेंट तो 5 रुपए 17 पैसे की यानी कि EPS रही। इसके साथ ही यानी कि इसके साथ ही अगर हम देखें पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, इनका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा। 90 रुपए की देखा जाए तो EPS रही, 90 रुपए 74 पैसे की, और 50% कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ यानी कि मटेरियल इंफॉर्मेशन भी रही, जिसमें हबको का जो पावर से रिलेटेड इशू था वो रिजॉल्व हुआ, यानी मामला क्लियर हुआ। सेकंड नंबर में अगर देखा जाए तो TRG के हवाले से कल के दिन में एक यानी कि यानी कि वारंट इशू हुए थे, नॉन यानी कि बेलेबल वारंट इशू हुए थे। कंपनीज के जो डायरेक्टर थे उन्होंने यानी कि सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की, और सिंध हाई कोर्ट की तरफ से यानी कि जो स्टे ऑर्डर आ गया कि जो ऑर्डर था उसको सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि स्टे ऑर्डर आ गया, अब किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा और प्लस पॉइंट है TRG के हवाले से। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल यानी शहबाज शरीफ के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, और इसमें महंगाई कम करने के बजाय मजीद शहबाज शरीफ ने ये कहा कि इतनी महंगाई करने के बावजूद कहते हैं कि अभी और महंगाई का सामना होगा, अभी मजीद महंगाई हो सकती है। तो शहबाज शरीफ साहब लगता है महंगाई कम करने नहीं, महंगाई बढ़ाने के लिए आए हुए हैं, और यानी कि चीज़ों को बेहतर करने के बजाय चीज़ों को और ख़राब करने के लिए आए हुए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। IMF सख्त नाराज़ हुआ कि अपनी मराहतें कम करें, और जिसके अगेंस्ट हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की कॉन्फ्रेंस रही, जिसमें बताया गया कि वुज़रा की जो लग्जरीज गाड़ियां हैं वापस लेने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा गैर मुल्की दौरों और काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो गैर ज़रूरी चीज़ें खर्च हो रही थी, अब उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा सदर ममलिकत की तरफ से ये क्लियरेंस दे दी गई कि फाइनेंस बिल में मंजूरी दे दी जाएगी, उसमें किसी किस्म का अभाव नहीं होगा, यानी इसको मंजूर कर लिया जाएगा। और इसके हवाले से अगर देखा जाए तो IMF की शराइत पूरी होती है। हम IMF के प्रोग्राम के और करीब से करीब तक होते जा रहे हैं। इसके अलावा डॉलर मुसलसल पाकिस्तान में सस्ता हो रहा है। आज भी पाकिस्तान में डॉलर 260.93 पैसे के करीब ट्रेड करते हुए नजर आया, जबकि पाक रुपीज आपका अप्रिशिएट हुआ। इंटरबैंक में डॉलर में आज देखा तो 97 पैसे सस्ता हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी, ये कुछ बेहतर न्यूज़ भी थी। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से लिखे रूमर्स से जो मामला थे, जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती है, इंटरेस्ट रेट का जो वार है वो क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक मार्केट आपकी ऐसे ही जैसे बिहेव करेगी।
इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में पावर जनरेशन टॉप पे रहा 32 पॉइंट प्लस के साथ, ऑटोमोबाइल जबकि प्रॉपर्टी वगैरह पॉजिटिव है। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, सीमेंट्स, तमाम सेक्टर्स में हमने करेक्शन देखी। टॉप पे 80 पॉइंट के साथ कमर्शियल बैंक रहे। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें, इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $74.69 के पास, क्योंकि क्रूड ऑयल की डिमांड में कमी का खदशा है, क्योंकि अमेरिका मुसलसल इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर रहा है और मार्च में भी एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा यानी कर सकता है, जिसके बाइस अगर हम देखें तो डिमांड में कमी हो सकती है। क्रूड ऑयल के पास सपोर्ट लेवल है 73 का लेवल, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मजीद डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज 76 से लेकर 78 का एरिया टेस्ट कर सकता है। डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में काफी गिरावट हो चुकी थी। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में मुसलसल डिक्लाइन है। गोल्ड आपका $9 गिर चुका है, 1832 के पास चल रहा है, जबकि सिल्वर भी $21.55 के पास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सिल्वर में मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है। जब भी हाई लगे इनमें सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है, इनमें गिरावट हो सकती है और करेंसीज भी थोड़ा सा डिप ले सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट की बात करने से पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 40,923 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 40,623 हमारा सपोर्ट लेवल है। वीकली क्लोजिंग है कल के दिन में, क्योंकि लास्ट डे है फ्राइडे, उस हिसाब से इंडेक्स जो देखा जाए तो 79 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पे क्लोज रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें पूरे साल के हिसाब से तो 2160 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है। अगर हम ओवरऑल मंथ का हिसाब करें, क्योंकि फरवरी का मंथ भी जो नेक्स्ट वीक में क्लोज होगा उसके हिसाब से भी मार्केट तकरीबन 700-800 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए कल के दिन में जैसे कि वाज़ेह बताया गया था कि मार्केट आपकी जो सपोर्ट लेवल बताया गया था 40,600 का लेवल बताया गया था और बताया गया था कि 40,800 से लेकर 41,000 तक मार्केट यानी कि अपने आप को करेक्ट कर सकती है, आपको मौका दे सकती है। लेकिन 40,600 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो मार्केट आपकी मंदी की तरफ मूव करेगी, अदरवाइज मार्केट अपने आप को करेक्ट भी कर सकती है और मार्केट हाइट साइड पे प्रॉफिट टेकिंग का एक मौका भी दे सकती है। आज हमने देखा कि जब टी बिल्स की जो ऑक्शन जो हाइट साइड पे हुए, एक इनसाइड न्यूज की वजह से हमने देखा कि मार्केट जो 2 दिन से रैली कर रही थी उसमें आज हमने गिरावट देखी। कुछ स्टॉक्स में यानी कि जो सीमेंट सेक्टर हाई साइड पे जा चुका था उनमें प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई, जबकि बाकी सेक्टर्स में अगर हम देखें तो स्लाइटली हमने करेक्शन देखी। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ने 40,800 का लेवल मेंटेन किया है और इस वक्त मार्केट आपकी रेंज में है, 40,800 से लेकर 41,000 की रेंज में है। अगर स्टार्टिंग में कल सुबह मार्केट 40,700 का लेवल ब्रेक कर देती है तो नो डाउट 40,600 से लेकर 600 सपोर्ट लेवल होगा, 600 का लेवल ब्रेक होगा तो 40,000 यानी 500 से लेकर 40,000 का लेवल मार्केट का नेक्स्ट यानी कि रेंज होगी। इसी तरीके से अगर स्टार्टिंग में मार्केट 40,800 के लेवल को मेंटेन करती है और 40,900 से अबव क्लोजिंग देती है सुबह 10 बजे तक, तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट आपकी 41,000 से लेकर 41,300 के लेवल तक मूव करते हुए नजर आएगी। जो रूमर्स चल रही थी स्टेट बैंक के हवाले से कि स्टेट बैंक किसी भी टाइम इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, तो वो आज के दिन में इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं हुआ और आगे भी ये कि जो पॉलिसी के जो रेट अनाउंस होना है बेसिकली मार्च के अंदर होना है। लेकिन किसी भी टाइम स्टेट बैंक के पास ये गुंजाइश है कि किसी भी टाइम स्टेट बैंक आईएमएफ की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। अगर आईएमएफ की ये रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है तो सबसे बड़ी न्यूज है हमारे पास आईएमएफ का प्रोग्राम इंटरेस्ट रेट यानी कि सेकंड न्यूज है। देखा जाए तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, एक आध दिन प्रेशर जरूर होगा, लेकिन चूंकि हम आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो चीज सबसे पहले ट्रिगर होगी। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से मार्केट की जो पोजीशन है इस वक्त अगर हम देखें आज की जो कैंडल क्लोज रही है 329 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही है। कल के दिन में जो हमारा अहम सपोर्ट लेवल है वो 40,000 यानी कि 600 का लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट की जो रेंज है वो 40,500 से लेकर 40,000 की रेंज होगी। लेकिन चूंकि मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट 40,600 का लेवल मेंटेन करती है तो मार्केट के पास ये पोटेंशियल होगा कि मार्केट आपकी 41,000 से लेकर 41,500-300 के दरमियान कहीं क्लोज हो सकती है। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट आपको एक अच्छा मौका दे रही है। मार्केट में स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहे। स्पेशल ग्रुप में आज भी हमने काफी बाइंग कॉल, आज भी कुछ कॉल्स दी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव हुए और कुछ सेल कॉल भी दी गई थी, जिसमें सिस्टम की कॉल हमने 505 रुपए के करीब दी थी। सिस्टम ने लो बनाया, उसके बाद फिर थोड़ा रिबाउंड होते हुए नजर आए। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल दी जा रही होती है और इंडेक्स की मूव के बारे में बताया जा रहा होता है। इंडेक्स में 40,600 का स्टॉप लॉस रखे, अगर ये ब्रेक ना हो तो मार्केट में आप तेजी का जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। अगर 40,600 का लेवल टूटेगा तो मार्केट अपनी जो नेगेटिविटी कर रही थी, जो करेक्शन कर रही थी, मार्केट उस करेक्शन को पूरा करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।